आपने अपने भावी विधायक का निशान आशीर्वाद भाई आदरणीय गोपाल कांडा जी को देकर और अपने विचार रखें। विमला जी सेवक। धन्यवाद मेरिया जी। आज सवला गांव में आज के मुख्य अतिथि हरमन प्यारे भाई गोविंद कांडा जी पधारे हैं, तो पूरे सवला की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसी कड़ी के साथ हमारे मंच पर विराजमान मेरी छोटी बहन रचना सरपंच का भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ साथ मैं सम्मानित मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरपंच में तो निर्मला चार को भी मानती हूँ कि 10 वोटों का एक फेर था, तो उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। निर्मला चार वो भी एक बार मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। निर्मला चार स्टेज पे आए। और इस कड़ी के साथ मैं भाई साहब को बताना चाहती हूँ कि इस सवाला गांव के अंदर भाई साहब आपकी तबीयत तो बहुत खराब थी, मैं सुबह देख के आई थी, परंतु सवाला का जो प्यार था, जो आपका खिंचाव था, जो आपकी डिमांड थी वो आपने पूरी करी। तो मैं भी आपका शुक्रगुजार करती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आपने समय दिया। अब मैं भाई साहब इस कड़ी के साथ मैं गणमान्य यहाँ के मौजूद मेरे पिता का स्वागत करूंगी। सरपंच अनीता राव और सरपंच रचना राव, सरपंच सुभाष जी रिवाला से, निर्मला चार, राम सिंह राव, मांगेराम बेड़ा, पालाराम नैन, किशन जी, चेतराम जी, उदयपाल जी, धनपाल जी, जगदीश जी, लक्ष्मण जी, सतवीर जांगड़ा जी, संतोष, निर्मला, बिमला, नमस्ते विमला, बीमा, कमला, कविता, संतोष, साक्षी और भाई साहब के साथ आए हैं वो इंद्रेश गुजर जी, मेरिया जी और भाई साहब का पूरा स्टाफ। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब समय में ज्यादा ना लेते हुए मैं भाई साहब को थोड़ी सी विस्तार से बताना चाहती हूँ। भाई साहब इस सवला गांव में शायद मैं 2014 से मेरा आना जाना है। दोनों सरपंच बैठे हैं, दोनों रिश्तेदार हैं। और तीसरी सरपंच अनीता राव, उसके घर में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सिरसा गई हुई है, नहीं तो तीनों एक मंच पे होती। तो मैं कल भी हमारे साथ परसों दिमतानिया गांव में तीनों सरपंच एक साथ थे और इन तीनों की डिमांड थी कि हमारे गांव में गोविंद भाई का आना बहुत जरूरी है। तो एक तो इनकी छोटी सी डिमांड है, ये सारी मेरी माता शक्ति कहती है कि जितने भी राजनीतिक एमपी भी आए हैं, एमएलए भी आए और मेरे राजनीतिक तौर पे जो भी आदमी आता है वो वादे करके जाता है कि हमारी दो छोटी छोटी गलियां हैं, आज तक हम बुजुर्ग महिलाएं बागड़िया के आखड़ के पड़ गई, गोटा फूट गया हमारा। तो वो दो गलियों का शायद आचार संहिता के बाद या जो भी आपको ठीक लगे वो पूरी करने का इन माता शक्तियों की डिमांड है। दूसरी बात यह है कि मेरी माता शक्तियों से मेरी घंटा 2 घंटा तक बात होती चली रही है कि नशा बहुत है। नशे की बात मैं बताऊं कि गांव सवला एक नहीं है, सवला गांव नहीं पूरे सिरसा जिला ही नशे से लिप्त होता जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मेरे भाई गोपाल कांडा जी ने परसों घोषणा की थी कि आचार संहिता के बाद में नशा मुक्त करने के हर गांव में नर्सरी, खेल नर्सरी और स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम की बहुत अच्छे आगाज करने वाला हूँ। तीसरी बात, गौशालाओं के साथ हमने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है। भाई साहब ने कहा कि मेरी मातृ शक्ति आज इतनी तादाद में बैठी है, 31 गांवों की मातृ शक्ति बैठी है। तो बहन जी मेरे को बेरोजगारी देखकर बड़ा दुख होता है, तो मैं इनके लिए क्या करूं, कोई सुझाव दें। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने तो एक ही गांव की डिमांड करी थी गोपाल जी के आगे
कि एक गौशाला के अंदर दिंगतानिया में मशीन आती है जो गाय के गोबर से लकड़ी बनती है। उस लकड़ी का उपयोग वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर भगवान, जन्म और मृत्यु किसी के बस की बात नहीं होती। जब हमारा अंतिम संस्कार करते हैं तो हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। आजकल सरकार वैसे भी कह रही है कि पेड़ बचाओ देश बचाओ, तो हम पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं। पीछे कोरोना काल में हमारे ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, तो पेड़ नहीं कटेंगे, गौशाला का भी फायदा होगा, गोबर भी यूज होगा। उस गोबर का जो रस बनता है वो खेती बाड़ी, आजकल हम जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, उसका भी निदान होगा क्योंकि ऑर्गेनिक खेती होगी। तीसरी बात, हमारी बहनों को रोजगार मिलेगा उस मशीन से, ताकि वो लकड़ियां हवन में भी काम आए, अच्छे काम में भी आए और दुख में भी वो काम आए। तो भाई साहब ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि बहन जी आप तो दिंगतानिया के लिए डिमांड कर रहे हो, मैं 31 के गांव में हर गौशाला में हर बहनों को मैं एक एक मशीन दूंगा आचार संहिता के बाद, तो वो भी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अब मैं उसी कड़ी के साथ आपको वो बताना चाहती हूँ कि समय कम है, तो मैं सौवाला गांव से एक ही डिमांड करना चाहती हूँ कि अपने पास अब सिर्फ 4 दिन बचे। वो क्या कि 5 तारीख को 4 नंबर पे भाई गोपाल कांडा जी के शिप का निशान है। 4 नंबर पे बटन दबाकर भाई गोपाल कांडा जी को हम विजय बनाएं, यहाँ से चंडीगढ़ भेजें और चंडीगढ़ से दिल्ली जाएं, ताकि आपकी एक एक डिमांड, एक एक बात सौवाला के अंदर मैं आज भाई साहब के माध्यम से मैं प्रॉमिस करके जा रही हूँ, जो बताई हैं वो पूरी 100% होंगी। पीछे जो आप बता रहे थे इस सौवाला गांव के अंदर भाई साहब आपके माध्यम से 1 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं, और जो बचे हैं वो भाई साहब पूरे करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। अब मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप गोपाल कांडा जी को विजय बनाकर इस सौवाला गांव में, मैं तो ये कहती हूँ कि इधर की साइड 0 और गोपाल कांडा जी की साइड भी ढोल की पूरी फूल कर देना, ताकि हम भी बोलने के लायक हो कि भाई साहब आपने तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी सौवाला में आए, वही सौवाला है। तो आप यहाँ इसी मंच पे आपका धन्यवाद भी दोहरा हो, ताकि ये मेरी मातृ शक्ति सोचे कि इस सौवाला में हमने गोपाल कांडा जी को विजय बनाकर भेजा है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करती हूँ कि भाई गोपाल कांडा को 4 नंबर पे बटन दबाकर उनको विजय बनाए। गोपाल कांडा जी कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप माताओं और भाई और बहनों की सेवा करने के लिए आपसे सिर्फ एक वोट मांगते हैं। एक वोट की कीमत देना, 5 साल आपके साथ मिलके काम करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपसे वादा करती हूँ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि आप 4 दिन दे दो, 5 साल आपके साथ मिलके काम करेंगे। मेरी मुंह से अगर कोई ऐसी बात निकली है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, और मैं इसी वाणी को यही विराम देती हूँ। भारत माता की